अमेरिका के बाद फ्रांस का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में बहुत बड़ा है और भारत को कई सारी उम्मीदें भी हैं। ऐसे मजबूत रक्षा सौदे होने वाले हैं जिसमें राफेल एम यानी लड़ाकू विमान से लेकर स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर चर्चा तेज है। और इसी के साथ हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरह से एक साथ दोनों अपने कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, वो हमारे दुश्मन देशों पर भी एक ऐसी छाप छोड़ेगा जिनसे सबको परेशानी हो सकती है। नए दौर में भारत और फ्रांस के रणनीतिक जो रिश्ते हैं वो बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बेस्टिल डे परेड, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय दिवस है ये फ्रांस के लिए, जहां पर सबसे बड़ी फ्रांस की क्रांति का आगाज हुआ था जब आम लोगों ने वहां मौजूद जेल पर धावा बोला था, जहां पर राजनीतिक कैदियों को रखा गया था और आजादी की उन्होंने बात की थी। एक नए सिरे से डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात की थी, उसे स्थापित किया गया था। ये सब और ऐसे वक्त पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आज शामिल हो रहे हैं। कैसे दोनों देशों के बीच में सबसे बेहतर तक गौरव तस्वीरें दिखाइए। गौरव जी अंजना, जैसे आप हम लोग बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। इस गाड़ी में जिसमें आप भारत का तिरंगा देख रही हैं, इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। और वहाँ पर देखिए उनके स्वागत की तैयारी पूरी तरह से की जा चुकी है। ये आप देख रही हैं, ये आप देख रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आ चुकी है और अब प्रधानमंत्री का स्वागत बेस्टिल डे परेड अब औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया। आप ये सीधी तस्वीरें आज तक पर देख रही हैं। अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनका कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यहाँ उनका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। फ्रांस की सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और अब सलामी मंच की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले आप सीधी तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बेस्टिल डे परेड के लिए पहुंच गया है। सेनेट के नेताओं से मंत्रियों से उनका औपचारिक इंट्रोडक्शन यहां पर कराया जा रहा है। बेस्टिल डे परेड अब शुरू हो जाएगी। आर्क डी ट्रायम्फ से लगभग 6000 कुल मिलाकर 6000 मार्चिंग यहाँ पर सिपाही हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना के, जिनमें से लगभग 400 विदेशी हैं, भारत के हैं, सेनेगल के कुछ हैं। यहाँ पर छात्र छात्राएं जो मार्च करेंगे, लेकिन भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, उसके अलावा 4 रफाल लड़ाकू विमान भारत से आए हैं। 3 इस परेड का हिस्सा होंगे। सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा गया होगा। गौरव, हम देख रहे हैं इस वक्त इमैनुअल मैक्रों को, एक बड़ी चुनौती राष्ट्रपति के तौर पर उनके लिए भी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह के दंगे कई इलाकों में फ्रांस में देखे गए हैं, सुरक्षा के बहुत ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए होंगे। यहाँ सुरक्षा के बहुत इंतजाम हैं। हम लोग करीब परेड से 2.5 घंटे पहले आए थे और डॉग स्क्वाड अलग, बॉम्ब स्क्वाड अलग, चेकिंग अलग, प्लेन क्लोथ्स में जो पुलिस वाले हैं वो अलग। और इस इलाके में जहां हम हैं, हम जहां प्रधानमंत्री हैं उससे बिल्कुल सड़क के उस पार, और बहुत ज़्यादा सुरक्षा इस पार यहाँ पर की गई है। और लगातार हेलीकॉप्टर्स भी आप आकाश में देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं। पूरी तरह से ये नो फ्लाई जोन है। केवल वही मिलिट्री प्लेन्स जो इस परेड का हिस्सा है वो यहाँ उड़ेंगे, लेकिन जो यहाँ आ भी रहे हैं उनकी बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ चेकिंग है। और आसपास के इलाके में केवल मिलिट्री और मिलिट्री वेटरन्स और उनके परिवार, वो इसका हिस्सा है, अंजना। और अब औपचारिक तौर से ये बेस्टिल डे परेड शुरू होगी। बहुत बड़ा संकेत पूरे विश्व को ये जा रहा है कि विश्व के 2 सबसे बड़े, सशक्त और स्वतंत्र सोच रखने वाले प्रजातंत्र एक साथ आ रहे हैं। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी, जब वो अलग अलग नेताओं से यहाँ अब हाथ मिला रहे हैं।
और आप देख रहे हैं कि अब इस पूरे एरिया को दोनों तरफ से बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि जो सामरिक संबंध है भारत और फ्रांस के, उनको और आगे किस तरह बढ़ाया जाए उस पर चर्चा अभी बहुत विस्तार से होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की। जो सामरिक संबंध है उनको आगे बढ़ाना केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं है, ये बहुआयामी एक तरह से संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। किस किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हाई एंड टेक्नोलॉजी जहां पर इन्वॉल्व हो, हाई एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जहां पर इन्वॉल्व हो, जैसे लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की बात हो, फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इंजन, एविएशन के क्षेत्र में, 6G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मास। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया भी था अंजना, जब उन्होंने कहा था कि जो भी लोग बात करेंगे कि अगर मास्टर्स डिग्री यहाँ पर लेते हैं फ्रांस में तो 5 साल और उनको रहने का वीजा दिया जाएगा। वो इसलिए ताकि वो काम भी कर सके और अगर चाहे तो हायर एजुकेशन PhD भी वो करना चाहे तो उस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि जब एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स के का कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा तब ये मित्रता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और फिर क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में केवल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, ऐसी कई क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे।